एमएससी फाइनल हमने एक दिन आपको थोड़ी सी क्लास ओपीएम की दी थी, उसके आगे की क्लास आज हम बताने जा रहे हैं। ओपीएम के आगे की क्लास आज आपकी रिकॉर्ड करने हम जा रहे हैं। ओपीएम के आगे की क्लास आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। देखिए, इसका नोट्स आप बोर्ड से ही नोट करेंगे क्योंकि इसका हमने नोट्स नहीं बनाया है, तो इसका आप बोर्ड से ही नोट करेंगे। तो हमने आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बता दिया था, हमने आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बताया था। अब देखिए, इनपुट बाइस करंट बताया था। इनपुट ऑफसेट करंट अब देखिए, इनपुट ऑफसेट करंट, 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 it is defined as the difference between the two input currents entering the two terminal. It is defined as the difference between two input currents, defined as the difference between two input current entering the two terminal, entering the two terminal, entering the टू टर्मिनल, जो दो टर्मिनल पर इंटर कर रही है। एंटरिंग द टू टर्मिनल्स ऑफ बैलेंस्ड एम्पलीफायर, टर्मिनल्स ऑफ द बैलेंस्ड एम्पलीफायर टू मेक आउटपुट ज़ीरो, जो बनाता है आउटपुट को जीरो, ये टू मेक आउटपुट जीरो। तो इनपुट ऑफसेट करंट आई ओ आई, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट तो आई, नमस्कार नमस्कार, कौन? अरे ऐसी बताइए। अरे विजेंद्र भाई साहब, हमने फ़ोन कर रहे थे आपको दूसरे फ़ोन से। हाँ, आपने मैसेज भेजा था ना। नहीं, ऑब्जर्वर के लिए हमने लिस्ट में नाम दिया है आपका। हाँ, और वो गूगल मीट पर आपको भेजना भी, आप तो प्रिंसिपल भी हैं, वो वाला भर दीजिएगा। बाकी हम लोग लिस्ट में आपका नाम दे रहे हैं। हाँ, आपका पहले ही नाम दे दिया, आपको लिस्ट दे देंगे, हैं, भेज दिए। ठीक, ओके, ठीक। अपने यहाँ जो पुराने टीचर हैं उन सबका हम लोगों ने नाम दिया। ठीक, ओके। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आई ओ बराबर IB1 माइनस IB2, IB1 माइनस IB2,
फॉर वी नॉट बराबर 0, जिसके लिए ये डिफरेंस पर, ठीक है, आउटपुट वी नॉट की वैल्यू 0 होती है। इस डिफरेंस पर आउटपुट की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, 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 it is the output voltage present when, it is the output voltage, output voltage, it is the output voltage, ये आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज प्रेजेंट व्हेन, प्रेजेंट व्हेन, प्रेजेंट व्हेन, when both inputs are grounded, both input are grounded, grounded, both input are grounded। जब दोनों इनपुट ग्राउंडेड होते हैं तो ये आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो इनपुट ऑफसेट करंट, वो करंट का डिफरेंस है जिस पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द, इट इज द आउटपुट वोल्टेज प्रेजेंट व्हेन बोथ, प्रेजेंट व्हेन बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड, जब दोनों इनपुट्स आपके ग्राउंडेड होते हैं। अब देखिए, आइए अब आइए स्लू रेट, स्लू रेट, ये आपका SLEWRAT, स्लू रेट। स्लू रेट इज द मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन। तो इस स्लू रेट को हम ऐसे से दिखाते हैं, dV0 अपॉन dt मैक्सिमम, dV0 अपॉन dVt मैक्सिमम। स्लू रेट जो है ये मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इट इज़ द मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम रेट, टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इट इज द मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब V0 की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी हम दिखा देते हैं। V0 बराबर आउटपुट Vm साइन ओमेगा टी, तो स्लू रेट d Vm साइन ओमेगा टी अपॉन dt मैक्सिमम करेंगे तो S बराबर Vm कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो S का मान Vm ओमेगा है, S का मान Vm ओमेगा है, S का मान Vm ओमेगा है। अब ये देखिए Vm ओमेगा है। अब आइए बच्चों, अब देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखिए ये एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन है AB, वोल्टेज गेन AB है। आपने ये V1 लगाया, ये आपका R1 है, करंट फ्लो हो रही है I, यहाँ पर V0 है, करंट फ्लो हो रही है IF, ये है आपका RF, करंट फ्लो हो रही है IF। ये आपने ग्राउंडेड कर दिया, ये आपने ग्राउंडेड कर दिया। तो यहाँ पर ठीक है, दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ ग्राउंडेड पॉजिटिव टर्मिनल ओपेम इज आइडियल। देन आइडियल ओपेम के लिए, आइडियल ओपेम के लिए AB की वैल्यू इन्फिनाइट है। आइडियल ओपेम के लिए AB की वैल्यू इन्फिनाइट है। और इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, A का मान -RF अपॉन R1 है। A का मान -RF अपॉन R1 है। दिस सर्किट एक्ट्स एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका वोल्टेज गेन A की वैल्यू, A का मान V0 अपॉन V1 है, V0 अपॉन V1 माइनस RF अपॉन R1, माइनस RF अपॉन R1। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए बच्चों, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ रिजल्ट याद करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ रिजल्ट याद करते जाइए। अब आइए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग में ये एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन है AB। ये लिया प्लस, ये आपका V1 लगाया, ये आपका अर्थ कर दे रहे हैं, ये आपने R1 लिया, यहाँ पर ये हमने RF लिया, ये RF लिया, ये V0। तो यहाँ पर आइडियल ओपेम के लिए, आइडियल ओपेम के लिए AB की वैल्यू इन्फिनिटी, आइडियल ओपेम के लिए AB की वैल्यू इन्फिनिटी। और इसका इन्वर्टिंग का जो गेन है, ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है A बराबर V0 अपॉन V1, RF 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। फार्मूला याद करिए, A बराबर V0 अपॉन V1, RF 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। ये आउटपुट, दस आउटपुट इज सेम साइन, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिंग। साइन आपका सेम है, ठीक है, सेम साइन की वजह से
सेम साइन की वजह से ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिलेशन है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिलेशन है। अब आइए आप एडर और समर एम्पलीफायर, एडर और समर एम्पलीफायर, एडर और समर एम्पलीफायर, एडर और समर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, एडर और समर एम्पलीफायर, एडर एम्पलीफायर या समर एम्पलीफायर, जब हमने आइडियल ओपेम लिया, आइडियल ओपेम लिया AB, यहाँ पे हमने ये है आपका V0, RF करंट फ्लो हो रही है IF, यहाँ करंट गई I1, यहाँ पर आपने R1 लिया, करंट आपकी I1, वोल्टेज आपका V1, V2, R2, I2, V3, R3, ठीक है, करंट है I3, और ऐसे VN, RN, IN। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है V1, V2, V3, ठीक है, VA की वैल्यू आपकी 0 है, VA ये आपका 0 है तो VA आपका 0 हो, VA की वैल्यू है 0। V1, V2, V3 इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेजेस क्या है? V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड सो ऑन। ये इनपुट वोल्टेजेस है, ठीक है। करंट जो है I की वैल्यू, करंट I का मान I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन, I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन, करंट का सम है। करंट I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन IN है, ये सब करंट है, ठीक है, ये सब करंट है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इन सब करंट के सम के बराबर, हाँ बोलो,
मामा के वो जो पेशाब की थैली है ना, उसमें है गांठ है 6 मिलीमीटर की। हाँ गांठ है। हाँ तो इसलिए वो प्रॉपर वे में टॉयलेट हो नहीं पाती ना उनको, यही तो दिक्कत है। ऑपरेशन बोला है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर वो चक्कर राजेश भदौरिया हैं उनके यहाँ ले गए थे, तो वो तो सीधा सीधा उन्होंने एकदम से ऑपरेशन ही बता दिया है ना। पर देख रहे हैं, अगर 1-2 दिन देख लें, अगर गोविंद जी ने अब दवा अपनी लगाए रहे हैं, अगर आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन कराएं। नहीं तो फिर ऑपरेशन करा देंगे। गांठ है। प्रोस्टेट नहीं है इनको पेशाब की थैली में है। नहीं, गांठ टाइप की है। अब देखो ये करते हैं। हाँ अब चलो जो है सामने। एलोपैथ में तो नहीं, अब देख ले रही है। हाँ एलोपैथ में तो ऑपरेशन है विकल्प। हाँ वो भी प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन ही है मोस्टली उनका। चलो यही है। और चलो ठीक। तो यहाँ पर एडर का जो आउटपुट वोल्टेज है V0 की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू -RF V1/R1, V2/R2, V3/R3 एंड सो ऑन Vn/Rn। तो V0 बराबर -RF V1/R1, V2/R2, V3/R3 एंड सो ऑन Vn/Rn। ठीक है, ये है आपका। अगर ये सभी सेम हो, इफ R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन सब सेम R के बराबर हो, तो V0 बराबर -RF/R, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn। इन सब का सम हो जाता है। ठीक है, अगर RF और R की वैल्यू भी बराबर हो, ठीक है, इफ RF और R की वैल्यू भी बराबर हो, तो V0 की वैल्यू -V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn। तो जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो सब जुड़ जाते हैं। अब आइए सबस्ट्रैक्टर, दूसरा है सबस्ट्रैक्टर, दूसरा है आपका सबस्ट्रैक्टर में ओपेम पर, यह है आपका ओपेम पर आपने ये लगाया V1, ठीक है, ये है R1, यहाँ V', ये आपने लिया R2, ये आपने लिया R2, ये आया आपका V0। यहाँ पे प्लस वाले टर्मिनल पर V' जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर V2, ये लिया R1, नहीं मिली। चलो कल हम ले लेंगे जाके R2। कल चलना है स्कूटी से, बढ़िया दिला देंगे। ठीक, तो ये सबस्ट्रैक्टर के केस में V2 - V1
सबस्ट्रक्टर के केस में ये फिगर बन के आ जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ओपेयम जब सबस्ट्रक्टर की तरह यूज किया जाता है V2 माइनस V1, R1 अपॉन R2 V0, R2 V0, R1 अपॉन R2 V0। अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो V0 की वैल्यू, इफ R1 इज इक्वल टू R2 तो V0 की वैल्यू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ये आपका डिफरेंस ऑफ। अब आइए वोल्टेज फॉलोवर है टॉपिक, वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर के लिए है। आपके वोल्टेज फॉलोवर में आप क्या करते हैं, ये आपने आइडियल ओपेयम लिया, ए बी है इसका, ये आपका V0 है, यहाँ नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, प्लस माइनस ये अर्थ किया, ये है आपका Vs, ये है आपका Vs, ठीक है। Vs सिग्नल वोल्टेज है Vs। तो जब वोल्टेज फॉलोवर के केस में सिग्नल वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज फॉलोवर के केस में, ठीक है, वोल्टेज फॉलोवर के केस में, इन केस ऑफ वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर के केस में V0 की वैल्यू Vs के बराबर, V0 की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज के बराबर होता है। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस R0 और circuit is used in insulating high impedance, if this circuit is used, अगर इस सर्किट का उपयोग is used in insulating high impedance source, high impedance source, if this circuit is used in insulating high impedance source from low impedance load, low impedance load हो, if this circuit, अगर ये सर्किट है is used in insulating high impedance source from low impedance load, such insulating circuit is called buffer. Such insulating circuit is called buffer. उसे हम क्या कहते हैं, बफर। इस इंसुलेटिंग सर्किट को हम बफर, यहां तो नहीं देंगे अब, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बफर। करंट टू वोल्टेज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर
करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। अब देखिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ये है आउटपुट वोल्टेज V नॉट, RF, करंट है IF, इनपुट करंट है II, अर्थ। तो अगर इनपुट करंट वोल्टेज, तो ये इनपुट करंट की वैल्यू II की वैल्यू माइनस V0 अपॉन RF होती है। ये है करंट का वोल्टेज में कन्वर्जन। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ करंट टू वोल्टेज। ये कन्वर्जन है करंट का वोल्टेज। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ करंट टू वोल्टेज। ये करंट का वोल्टेज में कन्वर्जन है, ये करंट का वोल्टेज में कन्वर्जन है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ करंट टू वोल्टेज। ये करंट का वोल्टेज में कन्वर्जन है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। अब देखिए वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, वोल्टेज का करंट में कन्वर्जन। तो ये देखिए ये एम्पलीफायर है, आपने यहाँ से Vs लगाया, ये है आपका RS नेगेटिव में, V0, ये है RL, ये है अर्थ। तो यहाँ पर लोड करंट की वैल्यू, करंट वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, लोड करंट की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू IL की वैल्यू, इसकी वैल्यू IL की वैल्यू Vs अपॉन RS, Vs अपॉन RS, Vs अपॉन RS। आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड RL। द सर्किट वर्क्स एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये इस केस में आउटपुट करंट is independent of output current is independent of load resistance RL, load resistance RL, independent of load resistance RL. The circuit works as a constant current source. Thus, circuit works as a constant current source. Thus, circuit works as a constant current source.
कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह सर्किट वर्क करता है। द सर्किट वर्क्स एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स, इस सर्किट का उपयोग इस वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का उपयोग आप रैले स्विचिंग एनालॉग मीटर में, रैले स्विच एनालॉग मीटर में, रैले स्विच एनालॉग मीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए इंटीग्रेटर। ऐसे ही बस मेन सर्किट आपको याद करते जाना है, ठीक है। अब आइए इंटीग्रेटर में। इंटीग्रेटर में अब देखिए यहाँ पर हुआ, ये आपका CF कैपेसिटेंस लगाया, ये अर्थ किया, यहाँ पर आपका R1 लगाया, V1 है, करंट है I1, V1 है, करंट है I1, ठीक है। आइडियल OPM के लिए I किसके बराबर? IF, ठीक है। फॉर आइडियल OPM I1 की वैल्यू IF के बराबर। AB का मान इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, AB का मान इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। हेलो, हाँ, बस घर ही पे हैं। ये गूगल मीट पे फॉर्म भरना है, वो भर दो। सुशील भाई साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने 12 लोगों के नाम दे दिए सबके। हाँ, 12-15 बता रहे सबके, सुशील सर अपने सभी के उन्होंने दे दिए, हमें लग रहा है। हाँ, तो ये लोग सबके दे आए हैं। वो तो खैर सुशील भाई साहब कह रहे थे लगभग 12, उनको एक्यूरेट नहीं बता रहे, 12 लगभग। हाँ, सबका दे दिया, साधना मैडम, समीरा, दीप्ति, जो हैं सबके दे दिए लगभग उन्होंने, है ना। हाँ, मिश्रा जी हैं, अच्छा, हाँ, पाल साहब बना रहे हैं, ठीक, अच्छा, हाँ। तो फिर यार बुलाएं चाचा को। बात कर लो तो कुछ यार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो सेंटर जा रहे हैं ना, वही रहेगा, लड़कियों का वही रहेगा, लड़कों। कर लो यार, 2-4-5 हज़ार रुपये आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेटर के केस में तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में आई बराबर V0 अपॉन RF, आई बराबर V0 अपॉन RF। वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन VS लगा, RS है, ये RL, ये है आपका प्लस, तो IL की वैल्यू VS अपॉन RS। वोल्टेज आउटपुट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड RL। द सर्किट वर्क्स एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। यूजेज रिले स्विच एनालॉग मीटर। इंटीग्रेटर के केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है,
आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू माइनस में 1/CF R1 इंटीग्रेशन ऑफ V1 dt। V1 की V0 की वैल्यू माइनस में 1/CF R1 इंटीग्रेशन ऑफ V1 dt। ठीक है, जो दस द आउटपुट इज इंटीग्रल ऑफ इनपुट, जो आउटपुट है इंटीग्रल है इनपुट का, तो ये इंटीग्रेटर का हो गया। आउटपुट इज इंटीग्रल ऑफ इनपुट। इस सर्किट में आउटपुट क्या है? इंटीग्रल ऑफ इनपुट। आउटपुट इज इंटीग्रल ऑफ इनपुट। आउटपुट इज इंटीग्रल ऑफ इनपुट। अब आइए डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर सर्किट याद करना है, फार्मूला। अब देखिए डिफरेंशिएटर के केस में, डिफरेंशिएटर के केस में ये है आपका AB, ये आपको मिला V0, ये है आपका V1, यहाँ पर कैपेसिटर C लिया। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल VC। ये है आपका RF, करंट है आपकी IF। ये आपके अर्थ कर दिया। ये VC है C के अक्रॉस। तो अब देखिए डिफरेंशिएटर के केस में आउटपुट V0 की वैल्यू माइनस RFC DVC अपॉन dt, माइनस RFC DVC अपॉन dt। तो ये जो RFC है ये है आपकी R1CF टाइम कांस्टेंट है। R1CF टाइम कांस्टेंट और RFCF क्या है आपका? ठीक है, तो ये जो आउटपुट है रेट ऑफ इनपुट, आउटपुट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। आउटपुट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। आउटपुट जो है इनपुट के चेंज का रेट है। अब साइन चेंजर, स्केल चेंजर, साइन चेंजर, स्केल चेंजर एंड फेज शिफ्टर। साइन चेंजर, स्केल चेंजर एंड फेज शिफ्टर। साइन चेंजर, स्केल चेंजर
एंड फेज शिफ्टर, साइन चेंजर, स्केल चेंजर और फेज शिफ्टर। साइन चेंजर, स्केल चेंजर और फेज। यहाँ पर है आपका VI, रजिस्टर आपने लिया R, यहाँ पर A, ये आपने लिया RF, ये आपने लिया RF, करंट फ्लो हो रही है I, ये है आपका अर्थड। तो ये देखिए यहाँ पर रिलेशन है आइडियल ओपेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर आइडियल ओपेम, आइडियल ओपेम आपकी I की वैल्यू आपकी सेम है यहाँ 0, तो ये आपने ये माना IF, ये है आपकी I, तो I बराबर IF, I बराबर IF, VI माइनस 0, VI माइनस 0 अपॉन R, ठीक है। V0 माइनस 0 अपॉन RF, तो VI अपॉन R, VI अपॉन R, V0 अपॉन RF, तो ये होगा ये 0 माइनस V0, 0 माइनस V0, तो माइनस में V0 अपॉन RF, V0 अपॉन RF, तो ये वैल्यू आई V0 अपॉन VI, V0 अपॉन VI, V0 अपॉन VI, VI बराबर माइनस RF अपॉन R, माइनस RF अपॉन R, V0 अपॉन VI माइनस RF अपॉन R। अगर आपका केस फर्स्ट, अगर RF की वैल्यू, केस फर्स्ट, इफ RF बराबर R, RF की वैल्यू R के बराबर है, तो V0 बराबर, तो V0 अपॉन VI बराबर -1, तो V0 बराबर माइनस VI, V0 बराबर माइनस VI। केस सेकेंड, अगर RF अपॉन R, ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन चेंजर, ओपेम हो गया साइन चेंजर, ओपेम हो गया साइन चेंजर। अगर RF अपॉन R की वैल्यू N के बराबर, RF अपॉन R की वैल्यू N के बराबर, तो आपका V0 अपॉन VI, V0 अपॉन VI माइनस N, तो ये आपका V0 बराबर माइनस NVI, तो ये आपका हो गया, ये हो गया स्केल चेंजर, स्केल चेंजर, ये हो गया स्केल चेंजर, ये हो गया स्केल चेंजर। और अगर आपकी केस थर्ड, केस थर्ड, मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ RF की वैल्यू है R,
तीनों के मॉड की वैल्यू आपकी क्या है, आर। तीनों के मॉड की वैल्यू है आर। तो उस स्थिति में और आर का मान है आर ई की पावर आई थीटा। आर एफ का मान है आर मॉड ऑफ आर एफ ई की पावर आई फाई। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आर एफ ये है। अब आपका वी नॉट अपॉन वी आई, आर एफ अपॉन आर, वी नॉट अपॉन वी आई माइनस आर एफ ई की पावर आई फाई और आई थीटा। दोनों ऊपर ले लिया तो वी नॉट अपॉन वी आई ई की पावर माइनस में आई फाई माइनस थीटा। तो वी नॉट बराबर माइनस वी आई ई की पावर आई फाई माइनस थीटा, ई की पावर आई फाई माइनस थीटा, ई की पावर आई फाई माइनस थीटा। अब आइए, तो ये आपका क्या हो गया, फेज शिफ्टर। ये आपका फेज शिफ्टर का वर्क हो गया। ओपेयम एज ए फेज शिफ्टर का वर्क हो गया। ये फेज शिफ्टर का वर्क हो गया। अब आइए एनालॉग कंप्यूटेशन। एनालॉग कंप्यूटेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाय द एनालॉग कंप्यूटेशन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर बी डी वी अपॉन डी टी प्लस सी वी माइनस वी वन टी तो बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एनालॉग कंप्यूटेशन से। इसे हम एनालॉग कंप्यूटेशन से सॉल्व करेंगे और इसमें हम इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे। इसमें हम इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं। इस केस में इंटीग्रेटर हम यूज़ करते हैं जिसके द्वारा ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। वी यूज़ ओपेयम एज ए इंटीग्रेटर। इतना ही, बहुत टिपिकल बड़ा टॉपिक है तो उसमें पॉसिबल नहीं था। तो ये आज बच्चों आपकी ओपेयम की पूरी क्लास आज हो गई आपकी बच्चों। ये आज हमने